नमस्कार, मैं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। वहीं बीजेपी की पहली लिस्ट जारी करते ही नामों और सीटों को लेकर चर्चा तेज हो चला है। सीएम सैनी के साथ कुछ और नामों ने सबको हैरान कर दिया है। बीजेपी की तरफ से जारी लिस्ट में 67 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल की बजाय अब लाडवा सीट से चुनाव लड़ेंगे। जिस सीट पर बीजेपी की हार हुई थी, उसी सीट पर राज्य के सीएम यानी नायब सिंह सैनी पर बीजेपी ने बड़ा दांव खेल दिया है। यानी पार्टी ने सैनी को नई सीट से चुनाव लड़ाने का दांव खेला है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मार्च 2024 में जब राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ, तब करनाल से तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर विधायक थे। उन्होंने इस्तीफा दिया तो पार्टी ने सैनी को इस सीट से जून में उपचुनाव लड़ाया था। अब 3 महीने बाद सैनी नई सीट से चुनावी मैदान में दिखेंगे। हालांकि ये इलाका सैनी के लिए नया नहीं है। वे मुख्यमंत्री बनने से पहले कुरुक्षेत्र से सांसद थे। लाडवा सीट भी कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में ही आती है। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने पर जोर लगा रही है। बुधवार को पार्टी ने पहली लिस्ट में 67 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। करनाल से इस बार जनमोहन आनंद को टिकट दिया गया है। संगठन ने 40 सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए। सूची में 8 मंत्रियों, 9 विधायकों और 5 पूर्व मंत्रियों के नाम हैं, जबकि 3 मंत्रियों, 5 विधायकों और 4 पूर्व मंत्रियों के टिकट काट दिए गए हैं। जिन मंत्रियों के टिकट कटे हैं, उनमें रणजीत सिंह चौटाला का नाम भी शामिल है। नायब सिंह सैनी की जाटलैंड में मजबूत पकड़ मानी जाती है। वे ओबीसी नेता हैं। मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद करनाल सीट खाली हुई तो सैनी ने यहां से उपचुनाव लड़ा और कांग्रेस के सरदार तरलोचन सिंह को 41,483 वोटों के अंतर से हराया था। टिकट घोषणा से पहले सैनी खुद बार बार करनाल सीट से चुनाव लड़ने की बात दोहरा रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने 30 अगस्त को करनाल में बड़ा रोड शो भी किया था और करनाल की भूमि को नमन किया। करनाल को खट्टर का गढ़ कहा जाता है। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौदी ने हफ्ते भर पहले ही संकेत दे दिए थे कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, जबकि सीएम सैनी इस बार लाडवा से मैदान में उतरेंगे। वहीं सीएम सैनी का कहना था कि प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली को मुझसे ज्यादा जानकारी है, क्योंकि पार्लियामेंट बोर्ड के अंदर जिन्होंने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, उनके नाम केंद्रीय नेतृत्व को बताने का काम प्रदेश अध्यक्ष ने किया है। अब फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड को करना है। अब जो भी निर्णय लिया जाएगा वो हमें स्वीकार होगा। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि उम्मीदवार नहीं, सिर्फ कमल का निशान देखें। फिलहाल सैनी की सीट बदलने के पीछे कई चर्चाएं हो रही हैं। बीजेपी ने करनाल में जगमोहन आनंद को टिकट दिया है। वे लंबे समय से पार्टी से जुड़े हैं और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मीडिया सलाहकार भी रहे हैं। चूँकि कुरुक्षेत्र को नायब सिंह सैनी का गृह क्षेत्र माना जाता है, यहाँ उनकी संगठन से लेकर इलाके में खासी पकड़ है। माना जा रहा है कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में एक तरह से सैनी की घर वापसी की है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि बीजेपी सेफ खेल रही है, वो किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है। विपक्ष का तर्क है कि सैनी 2009 और 2014 के विधानसभा चुनाव में नारायणगढ़ से चुनाव लड़े, 2009 में हार गए और 2014 में जीत हासिल की। बाद में खट्टर सरकार में मंत्री बनाए गए। जब 2019 का लोकसभा चुनाव आया तो पार्टी ने नायब को कुरुक्षेत्र से टिकट दिया। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी नारायणगढ़ सीट से चुनाव हार गई थी। माना जा रहा है कि पार्टी ने सैनी को इस बार विधानसभा चुनाव में अपने गृह क्षेत्र में से उतारने के पीछे रणनीति के तहत निर्णय लिया है। कुरुक्षेत्र में सैनी का घर थानेसर इलाके में आता है, जो मूल रूप से अंबाला के रहने वाले हैं। सैनी के सामने कई चुनौतियां हैं। न सिर्फ खुद जीत हासिल करना है, बल्कि बीजेपी सरकार की हैट्रिक के लिए ताकत झोंकनी है। सैनी को 2023 में पार्टी ने हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया। उसके बाद 12 मार्च 2024 को पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर सबको चौंका दिया। दिलचस्प बात यह है कि 10 साल के अंतराल में सैनी लगातार चौथी बार अलग सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सैनी ने 2014 में अंबाला की नारायणगढ़ सीट से जीत हासिल की थी। उसके बाद 2019 में कुरुक्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़े और जीते। 2024 में सैनी करनाल सीट से विधानसभा का उपचुनाव में उतरे और जीते। अब 3 महीने बाद वो फिर नई सीट लाडवा से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लाडवा सीट पर पिछले 3 चुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो यहाँ कांग्रेस, बीजेपी और इंडियन नेशनल लोक दल ने एक बार जीत हासिल की है। 2019 में लाडवा सीट से कांग्रेस की मेवा सिंह ने जीत हासिल की थी। मेवा को 55,665 और बीजेपी के डॉक्टर पवन सैनी को 45,028 वोट मिले थे। 2014 में बीजेपी के डॉक्टर पवन सैनी ने जीत हासिल की थी। पवन को 42,445 वोट और इंडियन नेशनल लोक दल के बच्चन कौर बरसामी को 39,453 वोट मिले थे। 2009 में यहां इंडियन नेशनल लोक दल के शेर सिंह बरसामी जीते थे। लाडवा सीट पर बीजेपी को भीतर घात का भी खतरा है। हालांकि सीएम के मैदान में होने से संगठन में एकजुटता भी देखने को मिल सकती है। लाडवा सीट पर सैनी समाज के अच्छी खासी संख्या में वोटर हैं।
बीजेपी यहां 2 बार सैनी समाज के डॉक्टर पवन पर दाव लगा चुकी है। एक बार पवन ने जीत हासिल की थी। 2019 के चुनाव में वो करीब 12,000 वोटों से हारे थे। बीजेपी को लग रहा है कि नायर सिंह सैनी के चुनाव में आने से सैनी समाज का बीजेपी की तरफ झुकाव हो सकता है और इसका पार्टी को काफी फायदा मिल सकता है। नायर सिंह सैनी सिटिंग मुख्यमंत्री हैं। आसपास की सीटों पर इसका अलग संदेश जाएगा और जीत हासिल करने में मदद मिल सकती है। कुरुक्षेत्र को किसान बेल्ट भी माना जाता है। यहाँ जाट वोटर्स भी बड़ी संख्या में हैं। पार्टी को आशंका यह भी है कि सैनी समुदाय का वोट भले अच्छी संख्या में है, लेकिन वोटों के बिखराव से इनकार नहीं किया जा सकता है। नायर सिंह सैनी के सामने यही चुनौती होगी कि वो वोटों के बिखराव को रोकें और बड़ी जीत हासिल करके आएं और बीजेपी को एक बार फिर से राज्य में सत्ता पर काबिज करें। अगर बीजेपी ऐसा करने में कामयाब रहती है तो बीजेपी के यहाँ पर जीत की हैट्रिक लग जाएगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।